साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों हम लोग पढ़ रहे थे कारक और कारक में पढ़ रहे थे द्वितीय व्यक्ति। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कर्तुरी ईप्सितमं कर्मम और उसके बाद एक पढ़ा था सूत्र जिसका नाम था तथा युक्तम च अनीप्सितम और एक कर्मणि द्वितीय। तो 3 सूत्रों को हम लोग पढ़ चुके हैं। एक स्वतंत्र कर्ता यानी प्रथमा व्यक्ति भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद द्वितीय व्यक्ति पढ़ी है और द्वितीय व्यक्ति में हम लोगों ने 3 सूत्र पढ़े हैं, कर्तुरी ईप्सितमं कर्म, कर्मणि द्वितीय और तथा युक्तम च अनीप्सितम। आज चलिए बात करते हैं हम आकथम च। तो साथियों आकथम च जो है वो कैसा सूत्र है तो पहले ये जान लीजिए। तो आकथम च ये संज्ञा सूत्र है, पहला ही प्रश्न। ठीक है, परीक्षा में सवाल आता है कि भैया कैसा सूत्र है, तो सूत्र हमारा है संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। साथियों सूत्र कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये क्या करता है, इसका काम क्या है। ये एक संज्ञा सूत्र है, पहला पॉइंट देखिए लिख भी दिया है। ये एक संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र में 2 पद हैं, एक आकथितम और दूसरा च। आकथितम च में प्रथमा व्यक्ति तथा चा जो पद है वो कैसा है, ये अव्यय है। कैसा है? अव्यय है, यानी कर्म। ठीक है, ये चा जो है वो अव्यय है। अब देखिए कर्म संज्ञा यानी कथित का अर्थ होता है विवक्षित। कथित के लिए हम विवक्षित कह सकते हैं, आकथित के लिए हम अविवक्षित कहते हैं। कथित के लिए विवक्षित और आकथित के लिए क्या कहते हैं? अविवक्षित। आगे देखिए, जो कर्म होगा कथित में, कर्म जो होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी, करण होगा उसकी कर्ण संज्ञा होगी, संप्रदान होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, अपादान होगा उसकी अपादान संज्ञा होगी और अधिकरण होगा उसकी अधिकरण संज्ञा होगी। लेकिन यही कर्म जब अविवक्षित हो जाता है तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। यही कर्ण जब अविवक्षित हो जाता है तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। यही संप्रदान जब अविवक्षित हो जाता है तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। यही अपादान जब अविवक्षित हो जाता है तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। यही अधिकरण जब अविवक्षित हो जाता है तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। साथियों ये देखिए बाबूराम सक्सेना में भी परिभाषा लिखी हुई है। ये कह रहे हैं कि 1 मिनट, कि अपादान इत्यादि के द्वारा अविवक्षित कारक आकथित कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? आकथित कहलाता है। यानी अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित कारक आकथित कहलाता है। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कई एक धातुओं के कर्मों के साथ नियत रूप से संबंध रखते हैं और वस्तुतः वे कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों के अर्थ को द्योतित करते हैं और वे ही गौण कर्म के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं। अतः इनके लिए द्वितीय व्यक्ति का विधान किया जाता है। ये बाबूराम सक्सेना में लिखा हुआ है। चलिए अब हम इस पर बात करते हैं कि आकथितम च सूत्र से गौण कर्म की कर्म संज्ञा होती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। आकथितम च सूत्र से गौण कर्म की कर्म संज्ञा होती है। तो मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा किससे होती है साथियों? तो कर्तुरी ईप्सितमं से होती है। गौण कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो आकथम च है और मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कर्तुरी ईप्सितमं कर्म है। ठीक है, अपादान संप्रदान अधिकरण करण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक क्या कहलाता है? कर्म कारक यानी कर्म संज्ञक कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म संज्ञक कहलाता है। यही तो बात है पीछे कि जो विवक्षित है, जो कथित है, अगर वो कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अगर वो अविवक्षित हो जाता है तो वो सब कर्म संज्ञक हो जाता है। ये लिखा है अपादान संप्रदान अधिकरण करण आदि कारकों के द्वारा जो अविवक्षित कारक है वो कर्म संज्ञक होता है। आगे देखते हैं, बोले धु आदि जो 16 द्विकर्मक धातुओं के कर्म से जिनका संबंध होता है वह आकथित कहा जाता है। 16 द्विकर्मक धातुएं के कर्म से जिसका संबंध होता है वह आकथित कहलाता है। साथियों यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए द्विकर्मक धातुएं जो हैं वो कितनी होती हैं?
विकर्मक धातुएं जो होती हैं 16 होती हैं। मैंने लिख भी दिया है और उसके आगे हिंदी अर्थ भी है। दू, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृस, वह। ठीक है, एक बार मेरे साथ वाचन कर लीजिए। दू, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, ची, ब्रू, सा, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृस, वह। इस तरीके से ये 16 धातुएं होती हैं। दू माने धूना, याच माने मांगना, पच माने पकाना, दंड माने दंड देना, रुद माने रोकना, प्रच माने पूछना, ची माने चुनना, रू माने कहना, सास माने शासन करना, जी माने जीतना, मत माने मतना, मुस माने चुराना, नी माने ले जाना, ह्री माने हरण करना या ले जाना, कृस माने खींचना, वह माने ले जाना या ढोना। तो ये जो हैं ये 16 धातुएं हो गई हैं साथियों। इनको रट लेंगे, याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं। लिखा है कि इन 16 धातुओं एवं इनके समानार्थक, इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में अपादान, अधिकरण, करण, संप्रदान आदि कारकों की कर्म संज्ञा होती है। अगर आपको ये धातुएं मिल जाएं, इनके योग में क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, फिर चाहे वो क्या हो, अधिकरण हो, चाहे करण कारक हो, चाहे संप्रदान कारक हो, और चाहे फिर अपादान कारक हो, वो अविवक्षित रूप में कर्म संज्ञक ही होता है। आगे देखते हैं, उदाहरण पे बात करते हैं, समझ में आएगा। देखिए, कह रहे हैं कि देवदत्त गाय से दूध दूता है। देवदत्त गाय से दूध दूता है, ये किताब में भी उदाहरण है कि देवदत्त गाय से दूध दूता है। तो साथियों, देवदत्त जो है वो गाय से जब दूध दुएगा तो एक तरीके से लग रहा है कि दूध गाय से अलग हो रहा है, तो जिससे अलग हो रहा है उसमें पंचमी होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? पंचमी। देवदत्त यहाँ करता है, दूता यहाँ क्रिया है, और कर्म यहाँ पर क्या है? दूध है। क्या है? दूध है। तो क्या दूता है? तो बोले दूध दूता है। ठीक है, अब किससे दूध दूता है? तो गाय से दूध दूता है। अगर इस वाक्य को हम विवक्षित रूप में देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए देवदत्ता और ये जो गाय में आप जो द्वितीय व्यक्ति लगा रहे हैं, कर्म संज्ञा कर रहे हैं, यहाँ पे पंचमी व्यक्ति होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कौन सी व्यक्ति होनी चाहिए? पंचमी होनी चाहिए। ठीक है, जब पंचमी होगी तो वो विवक्षित के रूप में होगी, और जब उसकी हम अविवक्षित करेंगे तो उसकी में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? उसमें हो जाएगी द्वितीय व्यक्ति, और उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो लिखा हुआ है कि देवदत्ता गाम दुग्धी पया। क्या हो जाएगा? गाम दुग्धी पया देवदत्ता, यानी देवदत्त गाय से दूध दूता है। विवक्षित होता तो यहाँ गाम में पंचमी व्यक्ति होती, अविवक्षित है इसीलिए यहाँ गाम में कौन सी व्यक्ति? द्वितीय, और कौन सी संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। तो साथियों, अगर कहेंगे प्रश्न, देखिए प्रश्न करेंगे क्या दूता है? तो दूध दूता है। तो क्या देखिए लगाएंगे तो हम मुख्य कर्म जानेंगे। क्या दूता है? प्रश्न किया क्या दूता है? तो बोले दूध दूता है। ठीक है, तो ये कौन सा कर्म हो गया? ये हो गया मुख्य कर्म। किससे दूता है? तो कहे गाय से दूता है। तो गाय कैसा हमारा कर्म हो गया? गौण कर्म। मुख्य कर्म हमारा क्या हो गया? पया, और गौण कर्म क्या हो गया हमारा? गाम। ठीक है, तो या तो गौण कर्म कह लीजिए इसके लिए, या फिर इसके लिए अप्रधान कह लीजिए, या इसके लिए क्या कह लीजिए? अविवक्षित कह लीजिए। इसकी कर्म संज्ञा आकर्षतम चा सूत्र से होती है। आगे मुख्य कर्म की या प्रधान कर्म की या विवक्षित कर्म की कर्तुरीप्सितम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। और साथियों, इन दोनों की कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होती है, क्योंकि दोनों की कर्म संज्ञा हो गई, और दोनों जो हैं वो कैसे हो गए? अनुक्त हो गए, और अनुक्त कर्म में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होती है। तो साथियों, यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति हो गई इन दोनों में। ठीक है, अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि देवदत्ता गाम दुग्धी पया, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर गौण कर्म कौन सा है? तो आप बताएंगे गाम है। पूछेगा मुख्य कर्म कौन सा? तो आप बताएंगे पया है। पूछेगा कि प्रधान कर्म कौन सा है? तो आप बताएंगे कि यहाँ पर पया है। आप पूछेंगे विवक्षित कर्म कौन सा है? तो आप बताएंगे पया है। आपसे पूछेगा कि किस सूत्र से पया की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? तो आप बताएंगे कर्तुरीप्सितम सूत्र से हुई है। फिर आपसे पूछेंगे कि
गाम कैसा कर्म है? बोले गौण कर्म है। कैसा कर्म है? अप्रधान कर्म है। कैसा कर्म है? अविवक्षित कर्म है। इसकी किस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी? आकर्तम चा से होगी। और साथियों, इन दोनों में द्वितीय व्यक्ति कर्मणि द्वितीय से होगी। अब देखना ये है कि यहाँ पर धातु कौन सी है? ये देखिए दो धातु है, और दो धातु के कितने कर्म हैं? दो। एक गाम है और दूसरा क्या है? पया है। तो देखिए भैया, ये देख लीजिए आप कि भैया दो धातु के कितने कर्म हो गए? दो कर्म हो गए। इसीलिए दो धातु कैसी हो गई? दो कर्मक हो गई। जिसके दो कर्म होंगे वो धातु कैसी हो गई? दो कर्मक हो गई। यहाँ पर दोग्धि जो है वो कैसा है? ये क्रिया है, और धातु कौन सी है? दो। और दो धातु कैसी हो गई? दो कर्मक हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरी धातु और दूसरे उदाहरण पर पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने दो पे बात करी, अब हम बात करेंगे किस पे? अब बात करेंगे हम याज पे। किस पे बात करेंगे? याज पे। याज धातु क्या है? याज का अर्थ होता है मांगना, दू का अर्थ क्या होता है? दूना। बामना बलि से पृथ्वी मांगता है, यानी बामन जो है, भगवान विष्णु ने बामन का रूप धारण किया था, ठीक है, और राजा बलि से पृथ्वी मांगते हैं। तो बामन बलि से पृथ्वी मांगते हैं, ठीक है। तो भैया बामन हो गए हमारे कर्ता और मांगता हो गई हमारी क्रिया, ठीक है। बामन मांगते हैं, तो किसी ने प्रश्न किया कि क्या मांगते हैं? तो कहा कि भैया पृथ्वी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? पृथ्वी मांगते हैं, ठीक है। और किससे मांगते हैं? बोले बलि से मांगते हैं। तो बामन बलि से पृथ्वी मांगते हैं, तो क्या मांगते हैं? तो पृथ्वी मांगते हैं। जब क्या का सवाल किया तो हमारा मुख्य कर्म। किससे सवाल करेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा? जब किससे बात करेंगे, किससे, तो हमारा क्या हो जाएगा? गौण कर्म। कौन सा कर्म हो जाएगा? गौण कर्म या प्रधान कर्म। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? अब देखिए बामना, बामना क्या हो गया? बामना और बोले याचते, धातु कौन सी हो गई? याज धातु। याज धातु के कितने कर्म है? एक बलिम है और दूसरा क्या है? वसुधाम है। ऐसी याज कैसी धातु हो गई? बोले द्विकर्मक हो गई। याज धातु कैसी हो गई? द्विकर्मक। तो मुख्य कर्म कौन सा हो गया हमारा? मुख्य कर्म हो गया हमारा वसुधाम। ये मुख्य कर्म है। इसकी कर्तुरी इप्सितम सूत्र से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति। ऐसे ही बलि हमारा गौण कर्म है, इसकी आगतम चा सूत्र से कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अब धातु कौन सा आती है? पच। पच माने का होता है पकाना। माता चावलों से भात पकाती है, तो माता, बोले माता पचती, माता पकाती है। क्या पकाती है? ये प्रश्न किया तो ओदनम मुख्य कर्म हो गया, और गौण कर्म क्या हो गया? तांडुलान। बहुत से चावल हैं, इसी तांडुलान में द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है, ठीक है। तो जो हमारा मुख्य कर्म हो गया वो कौन सा हो गया? ओदनम। गौण कर्म क्या हो गया? तांडुलान। इसकी कर्तुरी इप्सितम से, इसकी आकर्तम चा से, दोनों से कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति होती है, ठीक है। और इसके कितने कर्म हैं साथियों? ये जो धातु आपकी पच धातु है, ये पच धातु के कितने कर्म हैं? तो पच धातु की एक ओदन है, दूसरा क्या है? गौण है। इसीलिए पच धातु कैसी हो गई? द्विकर्मक हो गई। आगे बात करते हैं। धातु आ गई हमारी दंड। दंड का मतलब होता है जुर्माना लेना। वह गर्गों से 100 रुपये जुर्माना लेता है, ठीक है। संस्कृत में कैसे है? सा दंडेति, वह दंड लेता है। तो दंड धातु के दो कर्म कौन कौन से? एक सतम है, दूसरा गर्गान है, ठीक है। तो मुख्य कर्म हमारा कौन सा हो गया? सतम। और गौण कर्म कौन सा हो गया? गर्गान। अब देखना है कि इस गर्गान की, इसकी कर्म संज्ञा होगी आकर्तम चा सूत्र से, और इसकी संज्ञा होगी कर्तुरी इप्सितम से। दोनों में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं। उसके बाद है रुद्ध धातु। कौन धातु है? रुद्ध। मोहन, मोहन गाय को ब्रज में रोकता है। ब्रज माने होता है गाँव। आगे देखिए कह रहे हैं मोहना कहाँ रोकता है? देखिए मोहना ब्रजम अवरुणद्धि गाम। देखिए भैया गाम माने गाय। आगे देखिए क्या किसको रोकता है? गाय को रोकता है। ये हमारा मुख्य कर्म हो गया, ये हमारा गौण कर्म हो गया। गौण कर्म की कर्म संज्ञा होगी आगतम चा से, मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा होगी कर्तुरी इप्सितम से। दोनों में द्वितीय व्यक्ति कर्मणि द्वितीया से हो जाएगी। आगे बात करते हैं। आगे देखिए धातु कैसी है? प्रक्ष। और प्रक्ष धातु के देखिए, प्रक्ष धातु का मुख्य कर्म क्या है? पंथानम, और क्या है? बालकम या माड़वकम, ठीक है। तो सा क्या हो गया? साकर्ता हो गया। और प्रक्षित क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब इस प्रक्षित क्रिया के दो कर्म हो गए। एक हो गया आपका बालकम, दूसरा क्या हो? बालकम के लिए माड़वक कहते हैं, चाहे माड़वक बोल दी चाहे बालक। तो माड़वक और दूसरा क्या हो गया आपका
पंथानम। तो क्या पूछता है? तो मार्ग पूछता है, मुख्य कर्म कर्तुरीप्सितम और गौण कर्म की कर्म संज्ञा हो जाएगी आकतम चा सूत्र से, कर्मण द्वितीय सूत्र से दोनों में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों अनुक्त कर्म है। आगे देखते हैं, ची धातु है। ची धातु का अर्थ क्या होता है? चुनना। तो बोले माता वृक्ष से सीता वृक्ष से फूल को चुनती है। सीता वृक्ष से फूल को चुनती है, तो सीता क्या हो गई? कर्ता हो गया। और आगे देखिए अब चुनौती क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब इसी क्रिया के दो कर्म हैं। कौन कौन से कर्म हैं? एक फलानी हो गया, एक वृक्ष हो गया। तो क्या चुनती है? तो फलानी। ये क्या हो गया हमारा? ये मुख्य कर्म हो गया, इसकी कर्तुरीप्सितम सूत्र से। और ये गौण कर्म हो गया, इसकी हो गई आपकी आकतम चा सूत्र से। इस तरीके से दोनों की कर्म संज्ञा हो जाने के बाद में कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं विरु धातु। साथियों, विरु धातु और सास धातु को एक ही में लिख दिया है। विरु धातु यानी माणवक के लिए धर्म का उपदेश करता है। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्तिवा, चाहे विरुद्ध धातु ले लीजिए चाहे शास्त्री ले लीजिए, इसीलिए हमने बा लगा दिया। अब देखिए वो कह रहा है कि माणवक के लिए धर्म का उपदेश करता है, तो किसके लिए करता है? बोले धर्म आपका मुख्य कर्म हो गया और माणवक आपका गौण कर्म हो गया, और विरुद्ध और शास्त्री क्रिया के जो दोनों कर्म हो गए, इसीलिए दोनों जो क्रियाएं विरुद्ध और शास्त्री द्विकर्मक हैं, एक गौण कर्म और एक मुख्य कर्म है, और दोनों में कर्म संज्ञा हो जाने के बाद द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं, जी धातु हो गई। कौन धातु हो गई? जी। देवदत्त से 100 रुपया जीतता है। देवदत्त से 100 रुपया जीतता है। देखिए साथियों, जी धातु का अर्थ होता है जीतना। तो हमें आया आपका जयति। अब जयति के कितने कर्म होंगे? 2, क्योंकि जी धातु के कितने कर्म होंगे? 2। एक हो जाएगा सतम, दूसरा हो जाएगा देवदत्तम। तो क्या जीतता है? तो 100 रुपया। ये हो गया मुख्य कर्म, देवदत्तम क्या हो गया? गौण कर्म। दोनों की कर्म संज्ञा करने के बाद कर्मण द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। साथियों आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सरल है। मतवाने का होता है मथना। सागर से अमृत मथता है। देखा होगा आपने, समुद्र मंथन हुआ था। तो सागर से अमृत मथता है, सुदाम क्षीर नदीम मथनाती। देखिए यहाँ पर जो मुख्य कर्म है वो किसको मथता है? बोले सागर अमृत को मथता है, यानी सुदा माने क्या होता है? अमृत। अमृत के लिए किसको मथता है? बोले क्षीर नदीम को। कहीं कहीं ये थोड़ा गड़बड़ दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बोले देखिए भाई क्या मथता है, तो मतलब निकल के आया कि मुख्य कर्म क्या है हमारा? अमृत। अमृत के लिए सागर को मथता है। ठीक है, तो हमारा मुख्य कर्म हो जाएगा सुदाम। सुदाम माने होता है अमृत, और क्षीर नदी माने होता है सागर। ठीक है, यानी सागर से अमृत को मथता है, तो आप इसमें मुख्य कर्म सुदाम लगा लेंगे और गौण कर्म आपको लगा लेंगे क्षीर नदीम। कहीं कहीं मिलता है कि मुख्य कर्म आपका क्षीर नदीम है और सुदाम आपका गौण कर्म है। वैसे साथियों मेरे हिसाब से सुदाम आपका मुख्य कर्म है, क्षीर नदीम आपका गौण कर्म है। साथियों मतनाथ क्रिया के दोनों कर्म है, दोनों में कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो गई है। आगे देखते हैं, अब कह रहा है कि मुस धातु। कौन धातु हो गई? मुस धातु। वह देवदत्त से 100 रुपये हारता है। तो सा देखिए सामान्य वह और मुषणाति माने हारता है। तो क्या हारता है? तो 100 रुपया हारता है। मुख्य कर्म हो गया, किससे हारता है? देवदत्त से हारता है। दोनों की कर्म संज्ञा आप बता चुके हैं कि गौण कर्म की आकतम चा, मुख्य कर्म की कर्तुरीप्सितम, कर्मण द्वितीय से दोनों में द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। साथियों आगे बात करते हैं। अब देखिए एक ही धातु है, कौन सी? 4 धातु हैं, उनका चारों का अर्थ एक ही जैसा है। नी माने ले जाना, हिरी माने हरण करना, कृस माने खींचना, वह माने ढोना। ठीक है, तो एक ही उदाहरण में चारों को फिट कर दिया है। मोहन गांव में बकरी को ले जाता है। देखिए मोहना करता हो गया और आपका नयति माने ले जाता है। क्या ले जाता है? अजाम माने बकरी को। कहाँ से ले जाता है? गांव, यानी गांव से ले जाता है। तो मुख्य कर्म क्या हो गया हमारा? अजाम। गौण कर्म क्या हो गया हमारा? ग्रामम। तो साथियों गौण कर्म की कर्म संज्ञा हो जाएगी आकत्तम चा से, मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा हो जाएगी कर्तुरीप्सितम से। इसी अब देखिए दूसरी धातु का ले लेंगे हम। दूसरी धातु हो जाएगी हरत। इसके भी 2 कर्म हो जाएंगे, गाम और ग्रामम और अजाम। ऐसे करसत के भी 2 कर्म हो जाएंगे, ग्रामम और अजाम। ऐसे बहत के भी हो जाएंगे 2 कर्म। और दोनों कर्मों में कर्म संज्ञा होती है अलग अलग सूत्रों से। आकत्तम चा सूत्र से गौण संज्ञा, कर्तुरीप्सितम से आपकी मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा, और दोनों में
कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। ये धातुएं सब हमने बताई हैं आपके लिए। ये सब जो कर्मक हैं इनके दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है, गौण कर्म होता है। जो मुख्य कर्म होता है उसकी कर्तरी सितम से, जो गौण कर्म होता है उसकी अगतम चा सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, और दोनों में कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। क्योंकि साथियों दोनों कर्म कैसे हैं, अनुक्त है, इसीलिए दोनों में कर्मणि द्वितीया सूत्र से ही द्वितीया व्यक्ति होती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके आगे वार्तिक आता है साथियों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। आगे देखिए, अकर्मक धातु योगे देशा कालो भाव गंतव्य अद्वचा कर्म संज्ञक इति वाच्यम। देखिए धातु कैसी हो, अकर्मक। अकर्मक धातु के योग में कोई देशवाची शब्द हो, कालवाची शब्द हो, भाववाची शब्द हो, गंतव्य अद्वाची मार्ग हो, तो उनके योग में द्वितीया व्यक्ति होती है। पहले कर्म संज्ञा होती है, उसके बाद द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। साथियों देखते हैं, बोले अकर्मक धातु के योग में देश काल भाव गंतव्य मार्ग की कर्म संज्ञा होती है। और देशवाची शब्द कैसे होते हैं साथियों, वो हमेशा ही नित्य बहुवचन होते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे, आगे देखेंगे इसको भी, ये बहुत है इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुरून स्वपिति, कुरून स्वपिति यानी कुरु देश में सोता है, तो देशवाची शब्द है। स्वपिति क्रिया कैसी है, सोना उठना बैठना, जो कैसी क्रिया होती है, अकर्मक होती हैं। कुरु देश में सोता है, यहाँ कुरु क्या है, देश है, इसीलिए अकर्मक धातु योगे सूत्र से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। साथियों उम्मीद करता हूँ को आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि वो कोई कठिन ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सरल है। आगे देखते हैं, बोले मासम आस्ते महीने भर पड़ता है, महीने भर रहता है, आस्ते माने रहता है, पड़ता नहीं है, गलती हो गई, आगे दी सॉरी, महीने भर रहता है। तो यहाँ पर जो महीना है वो कैसा है, कालवाची है, इसीलिए मासम में कौन सी हो गई, कर्म संज्ञा, किससे, अकर्मक धातु योगे से कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। क्योंकि आस धातु कैसी है, ये आपकी अकर्मक है। तो अकर्मक धातु योगे देशा कालो भावो आदि सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा होती, कर्मणि द्वितीया सूत्र से इसकी द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। ये कैसा सूत्र है, वार्तिक है। आगे चलते हैं, बोले गोधूम आस्ते, गाय धोने की क्रिया जितनी देर तक होती है उतनी देर तक रहता है। देखिए ये कैसा है, ये भाव है, और भाव का क्या है, गोधूम। गोधूम आस्ते क्रिया कैसी है, हमारी अकर्मक है। तो यहाँ पर गोधूम की अकर्मक धातु योगी सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। आगे देखते हैं, और आता है क्रोशम आस्ते, क्रोशम आस्ते यानी कोष भर में रहता है। साथियों यहाँ कोष जो है वो हमारा मार्ग है, और मार्ग में कर्म संज्ञा हो जाती है, ठीक है, किससे, अकर्मक धातु योगे आदि सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से यहाँ पर कौन व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। क्योंकि आज धातु कैसी है, अकर्मक है। अब आगे देख लेंगे, पांचों देखो उदाहरण है, जितने भी उदाहरण देखिए, कुरुन स्वपिति को अंडरलाइन कर लेंगे। आगे कुरुन स्वपिति, इसके आगे है मासम आस्ते, मासम आस्ते, उसके बाद में है गोधूम आस्ते 3, और उसके बाद में है क्रोशम आस्ते। इसके जो उदाहरण कितने हैं, 4 हैं। साथियों चारों नोट कर लेंगे, बाबूराम सक्सेना में दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। अब साथियों की हेडिंग है कि आधार की कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र, आधार की कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र। साथियों आधार की कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र, पहला नंबर है आदि सिंह स्था साम कर्म। आदि उपसर्ग है, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है, ठीक है। तो आदि उपसर्ग पूर्वक, सिंह माने होता है सोना, स्था माने ठहरना, आस माने बैठना, इन धातुओं के आधार की कौन संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। सिंह आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, स्था धातु, आस धातु के आधार की कौन संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। साथियों उदाहरण देखते हैं, बहुत ही सरल है। आगे देखते हैं कि राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है, तो नृपा माने राजा सिंहासने तिष्ठति। अब देखिए यहाँ पर जब सिंहासने आया है तो अधिकरण से सप्तमी युक्ति हो गई, क्योंकि यहाँ तिष्ठति पहले आदि उपसर्ग नहीं है, इसीलिए यहाँ राजा सिंहासने तिष्ठति। ये आधार है, और आधार में कौन सी व्यक्ति होती है, सप्तमी। अब हम इस जो है श्लोक को अब हम जो है इस सेंटेंस में ये सूत्र अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जैसे राजा के लिए क्या कहा, नृपा कहा। अब तिष्ठत से पहले हम क्या लगाया, आदि लगा दिया, और स्था धातु को क्या हो जाता साथियों,
तिष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? तिष्ठ हो जाता है। तो इस्ता का हो गया तिष्ठ और इससे पहले लगा दिया हमने अधि, यानी अधि उपसर्ग पूर्वक इस्ता धातु हो तो उसके आधार की कौन संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। अभी सिंहासने था, अब सिंहासनम हो गया, इसकी कर्म संज्ञा हो गई। किस सूत्र से हो गई? इसकी कर्म संज्ञा हो गई अधि सिंह इस्ता साम कर्म सूत्र से इसकी कौन संज्ञा हो गई? इसकी हो गई कर्म संज्ञा। आगे बात करते हैं, इसकी कर्म संज्ञा हो गई और आगे है इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाने के बाद में कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। साथियों, हरि वैकुंठ में बैठते हैं। अब बैठना की क्या हो जाएगी? आस्ते। क्या हो जाएगी? आस्ते। और आस्ते में आपको दिखाई दे रहा होगा आदि, आदि धन आस्ते आपका कौन संधि हो जाएगी? यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, अध्यास्ते हो जाएगा। तो वैकुंठ की वैसे अगर अधि उपसर्ग को हटा लेंगे, केवल आस्ते बोलेंगे तो यहाँ पर वैकुंठे हो जाएगा, और जब अधि उपसर्ग लगा देंगे तो यही आधार ये अब कर्म हो जाएगा, तो वैकुंठम हो जाएगा। इसकी वैकुंठम की कौन संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा। किस सूत्र से? आदि सिंह इस्ता साम सूत्र से, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। आगे देखते हैं, शिष्य आसन पर बैठता है। शिष्य आसनम अधि तिष्ठति। तो अधि उपसर्ग पूर्वक जब तिष्ठ धातु है तो इसके आधार की कौन संज्ञा हुई? कर्म संज्ञा। किस सूत्र से? आदि सिंह इस्ता साम कर्म सूत्र से, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। आगे एक उदाहरण और भी है, चंद्रापीठ से मुक्ता शिलापीठ पीठ पर लेट गया। चंद्रापीठ से मुक्ता शिलापट्टम आदि शिष्य, यानी यहाँ पर शिलापट्टम की जो है आधार की कर्म संज्ञा हो गई, क्योंकि आदि उपसर्ग पूर्वक धातु कौन सी है? सिंह। इसीलिए यहाँ पर इसकी आदि सिंह इस्ता साम सूत्र से कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से कौन सी व्यक्ति हो गई? द्वितीया व्यक्ति हो गई। साथियों, इसके आगे आया मुनि शिला पर सोते हैं। तो मुनि शिलाम अधिसेते, तो यहाँ पर शिलाम की आदि सिंह इस्ता साम सूत्र से कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति होती है। बालकः पर्यंकम अधिसेते, बालक पलंग पर सोता है। साथियों, यहाँ पर्यंकम की आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, क्योंकि अधि सेते, क्योंकि अधि उपसर्ग सी धातु है, इसीलिए इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति, और अधि सिंह इस्ता साम सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है। आगे बात करते हैं कि इंद्र के आदि आसन पर बैठता था। कौन? इंद्र के आदि आसन पर बैठता था। तो अर्ध आसनम गोत्राभिदो अधितस्थौ। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपको अर्धासनम है, इसके आधार है, और इस आधार की कौन संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा हो जाने के बाद में उसके बाद कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। इसके आगे एक चार्ट बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। देखिए, नृपा सिंहासने तिष्ठति, अगर इसका बनाएंगे हम, ये देखिए अधिकरण है, और अधिकरण यानी सप्तमी है, और यहाँ जब अधि सिंह इस्ता साम सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा करेंगे और उसके बाद द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे, तो हमने इकट्ठा करके लिख दिया। राजा सिंहासन तिष्ठति, इसका बन जाएगा आपका नृपा सिंहासनम अधितिष्ठति। ठीक है। आगे हरि वैकुंठे आस्ते, तो हरि वैकुंठम अध्यास्ते। शिष्या आसने तिष्ठति, शिष्या आसनम अधितिष्ठति। मुनि शिलायाम सेते, मुनि शिलाम अधिसेते। आगे देखेंगे, फिर उसके बाद में है बालका पर्यंक सेते। आगे देखिए, शिलायाम में सप्तमी व्यक्ति है और शिलाम में व्यक्ति द्वितीया है। आगे देखेंगे, बालका पर्यंक सेते, बालका पर्यंकम अधिसेते। पर्यंके यहाँ पे हो जाएगा पर्यंके, पर्यंके माने पर्यंक पे। ठीक है। आगे देखते हैं, बोले अर्धासने गोत्र अविदो तस्तव, तो अर्धासनम गोत्र अविदो आदि तस्तव, तो यहाँ आदि और आगे आ गया तस्तव, इसीलिए इसके आधार की कौन संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति। चंद्रापीठा मुक्ता शिला पट्टे शिष्य, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो धातु है कृफ, और इससे पहले उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, यहाँ अधि उपसर्ग लगा है, इसीलिए मुक्ता शिला पट्टम से क्या हो जाएगी? इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा के बाद में द्वितीया व्यक्ति हो जाएगी। यहाँ पर सब में अधिकरण संज्ञा हुई है, और उसके बाद में सप्तम में अधिकरण सूत्र से सप्तमी व्यक्ति हुई है, और यहाँ पर आदि सिंह इस्ता साम सूत्र से आधार की कर्म संज्ञा हुई है, और बाद में कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति हुई है, क्योंकि सब कर्म अनुक्त हो गए, इसीलिए यहाँ पर द्वितीया व्यक्ति हो गई। कि सूत्र की कंडीशन क्या थी कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, इस्ता धातु, आस धातु हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, नमस्कार।